हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि शाम के 8 बज चुके हैं, आपकी क्लास का शुभारंभ हो चुका है। तो चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्तों। तो जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट और ऊर्जावान बनाएंगी कि दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है मेरे दोस्त। कितनी गजब की लाइनें हैं जो दिल को छू जाएंगी मेरे दोस्त, कि दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। ये तो सच बात है मेरे दोस्त। कोई भी ऐसी समस्या ही नहीं है जो आपके साहस से बड़ी हो। जो अरे कहने का मतलब है, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं से लड़ना ये क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ है मेरे दोस्त। जो इन समस्याओं से लड़ेगा वो क्या होगा, विजेता होगा मेरे दोस्तों। तो समस्याएं अगर जिंदगी में आती हैं तो उन्हें घबराइएगा नहीं, उनसे परेशान नहीं होना है, बल्कि उनसे एक और ऊर्जा मिलती है कि बुरे वक्त पे कैसे लड़ना है मेरे दोस्तों। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। और आज हम आप सभी से बात करेंगे योग अंतर गुणा पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलसीएम के सबसे टफ क्वेश्चन यही माने जाते हैं मेरे दोस्त। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रखिएगा मेरे दोस्त और एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिएगा। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बताइएगा मेरे बच्चा, इसका आंसर क्या होगा। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरे बच्चे। तो यहां पर पेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 15 है, और उनका एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक कितना 3 और 108 है। तो उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी सर संख्याएं मैं मान लेता हूं, फर्स्ट नंबर 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा सर फर्स्ट नंबर, 1 हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने कितना मान लिया मेरे दोस्त, हमने x मान लिया, सेकेंड नंबर हमने मान लिया y है। ठीक है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 15 है। ये आपके प्रश्न में दिया है। पहली बात तो यहां तक की हमने कर ली। उसके बाद उनका महत्तम समापवर्तक यानी सर एचसीएफ कितना दिया है, सर एचसीएफ कितना दिया है, 3 है। एलसीएम कितना दिया है सर, 108 दिया है। कितना दिया है, 108 दिया। तो कहता है उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर संख्याएं की बात कर लेती तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, यानी फर्स्ट नंबर सर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर की बात कर लेते तो 3x हो जाएगी। और सेकेंड नंबर की बात कर लेते सर, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो मेरे बच्चा, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अब जल्दी से बताइएगा x और y का मान क्या होगा मेरे बच्चे। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं x और y का मान। होता क्या है सर, इसका एक फार्मूला होता है, वो आपने बताया था, वो क्या फार्मूला है, तो जल्दी से ये फार्मूला मैं बता देता हूं आप सभी को। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है मेरे बच्चे। तो जैसे कि इसका एक फार्मूला होता है सर, हमने आपको बताया था, पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुणे क्या होता है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे क्या होता है एचसीएफ, ये होता है आपस में बराबर। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, पहली संख्या कितनी है 3x है, और उसके बाद कितनी दूसरी संख्या कितनी है 3y है, बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना है 3 है और एलसीएम कितना है 108 है। तो अगर हम 3 से इस 3 को कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा और बचेगा 1, तो 6 18 हो जाएगा। यानी x और y बराबर कितना हो जाएगा सर 36 हो जाएगा। हमें ये पता हो गया x और y बराबर 36 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो इसके अगर फैक्टर करता हूं तो 9 गुणे कितना होता है, 4 36 हो जाएगा। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 1 में 9 से गुणा कर देंगे, 1 में 4 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 9 9 तियां कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 4 तियां कितने होते हैं 12 हो जाते हैं। यानी
ये संख्याएं हो जाएंगी। आपसे पूछ रहा है यानी पहली संख्या कितनी हो गई 27, दूसरी संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग यानी 1/27 और उसके बाद -1/12। व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं तो बटे में लिख देंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त 27 और 12 का, तो यानी एलसीएम कितना आएगा 9 तिया 27 होता है, 9 27 हो जाएगा, 4 तिया 12, 27 गुणे 4 कर लेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल चले 2 और 4 दूना 8 2 10 कितना हो जाएगा 108। यानी इन दोनों का एलसीएम सर कितना आएगा 108 आ जाएगा। और यहां पर 27 से 4 से गुणा करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 4, माइनस का यहां से कितने से गुणा करेंगे मेरे दोस्त, और 12 से 108 बनाने की 12 9 108 9, तो यानी 9 से इसको कम करेंगे कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 108, यानी 5/5 सही मतलब 5/108 इसका आंसर हो जाएगा। तो व्युत्क्रमों के बीच का अंतर पूछ रहा था जो हमने ज्ञात कर लिया। अगर संख्याएं पूछता तो संख्याएं 27 और 12 थी। तो मेरे दोस्तों जैसे कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं मेरे दोस्त। ये 85 नंबर का क्वेश्चन है, यानी दो संख्याओं का मासा कितना दिया है, यानी दो संख्याओं का मासा HCF 16 और उनका अंतर कितना है 16 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, आपसे संख्याएं पूछ रहा मेरे दोस्त। यानी सर HCF कितना है, सर HCF कितना है 16 है। और इन संख्याओं का अंतर मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमने कुछ मान लिया x मान लिया और सेकंड नंबर हमने क्या मान लिया सर, सेकंड नंबर हमने y मान लिया। तो जब 16 HCF है तो ये क्या हो जाएगा, इससे 16 से गुणा कर देंगे बराबर 16x हो जाएगा, और इसमें भी 16 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16y। इन दोनों का अंतर कितना है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है मेरे दोस्त, इनका अंतर कितना है 16, यानी 16x और उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 16y बराबर कितना है 16 आएगा। 16 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 1, x माइनस वाई बराबर 1। इनका कहता है आपसे पूछ क्या रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, ऐसे कैसे फैक्टर करना होगा। तो देखो जिनके बीच का अंतर कितना होता है 1 होता है, तो सबसे पहले कितना होता है मेरे दोस्त 3 चकू 12 होता है, यानी 3 और चकू 12 इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 1 का है मेरे दोस्त। यहां पर आपको ये करना था तो हमने कर लिया, 3 चकू 12 इनके बीच में अंतर कितने का 1 है। तो सबसे पहले संख्याएं कितनी थी, फर्स्ट नंबर कितना था मेरे दोस्त, फर्स्ट नंबर कितना था 16 और 16 3 चकू 12 और एक अगला नंबर क्या हो जाएगा 3 चकू 12 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाता है, 5 चकू 20 संख्याएं क्या होंगी ये पूछ रहा है। 4 पंचे 20 16 चकू 64 16 पंचे 80 जी 4 पंचे 20, इसमें भी 1 का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, ऐसे 6/5 हो जाएगा, ऐसे 1/2 हो जाएगा, इन सबके बीच में 1 का अंतर है। तो हमें क्या करना मेरे दोस्त, हमें फैक्टर बनाने हैं। तो 4 और 5 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 16 गुणे 4 इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर कितना था 16x था, 16 गुणे 4 कर देंगे 64 हो जाएगा। और सेकंड नंबर कितना था मेरे दोस्त, सेकंड नंबर की बात कर लेते तो वो भी कितना था 16 था, क्योंकि 16x था। उसके बाद में इसमें किससे गुणा करेंगे 5 से, 16 पंचे कितना हो जाता है 80। आपसे पूछ क्या रहा, संख्याएं पूछ रहा था, तो 64 और 80 राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्या होता है 16 चक्कू 64 और 16 पंचे 80, ये आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई। सबसे पहले ये क्या करने होते हैं मेरे दोस्त, फैक्टर बनाने होते हैं, अभाज्य फैक्टर गुणनखंड बनाने होते हैं। मतलब एक्स वाई का ऐसा गुणनखंड बनाना जिनके बीच में अंतर 1 का हो, जैसे 1:2 बना सकते थे, 1 जोड़ा बन सकता था, और उसके बाद 3:4 बन सकता था, उसके बाद 4:5 बन सकता था, उसके बाद क्या 5:6 और उसके बाद 6:7। ऐसे बहुत से जोड़े हम बना सकते थे, लेकिन हमें देखना क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। वैसे 16 और उसके 32 हो सकता था, ये जो ऑप्शन में मिल रहा था उसी हिसाब से हमने टिक कर दिया। राइट आंसर यही होगा और कुछ नहीं हो सकता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत कर लेते हैं। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का एलसीएम, यानी कि एलसीएम कितना है मेरे दोस्त 495 है, और मात्रा कितना है यानी एचसीएफ कितना है 5 है, और इन संख्याओं का कितना है, यदि इन संख्याओं का योग कितना है 100 है, तो इन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। इन संख्याओं यदि योग मतलब इन संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। यदि
इन संख्याओं का योग, मतलब संख्याओं का योग पूछा जा रहा है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तो एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, एलसीएम कितना है 495 है। और उसके बाद एचसीएफ की बात कर लेते हैं मेरे भाई, कितना है एचसीएफ कितना है 5 है। ठीक है, संख्याओं का योग मतलब फर्स्ट नंबर और उसके बाद सेकेंड नंबर इसको हमने x मान लिया है और इसको y मान लिया है। तो यहां पर x 5 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि HCF से गुणा कर देते हैं हमें संख्या पता हो जाती। तो 5x, उसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा 5y, यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, यानी 5x, उसके बाद सर क्या हो जाएगा 5y बराबर कितना दिया 100। तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, तो 20 आ गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका एक्स वाई का जब मान निकालेंगे मेरे दोस्त, कैसे निकालेंगे, 495 गुणे कितना कर देंगे 5 बराबर के पहली संख्या कितनी है 5x है, दूसरी संख्या कितनी है 5y है। तो इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, एक 5 से ये कैंसिल होगा, 5 से 1 5 9 45, 5 9 45, यानी एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 99। इसके फैक्टर करते हैं, एक हो जाएगा 11, एक हो जाएगा 9। तो आपसे संख्याएं सबसे पहले निकालना है। तो संख्याएं कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी थी 5x थी और ये कितनी थी 5x, यानी 5x फर्स्ट संख्या थी तो, और उसके बाद दूसरी थी 5y थी। तो यानी कि x या एक बार 5 गुणे कितना हो जाएगा 11, 11 पचे कितना हो जाता 55, एक बार 5 गुणे कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ये फैक्टर है, कितना हो जाएगा 9 पचे 45। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा था, 55 और 45 के बीच में अंतर कितने का है मेरे दोस्त, 10 का अंतर है, यही आपसे पूछा जा रहा। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको, इसका अंतर कितना है 10 है। उम्मीद करता हूं ये भी कहानी समझ में आ गई थी। कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त, ऐसे फैक्टर बनाने थे। और देखिएगा 11 9 कितना होता है 20 होता है। इन संख्याओं का योग भी ये देखिएगा y बराबर कितना है 20 है। कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि दो संख्याओं का योगफल 119 है और उनका मासा कितना है 17 है और लासा कितना है 170 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, ये बताइए। यानी दो संख्याओं का योगफल संख्याएं हम मान लेते हैं सर, संख्याएं क्या होती हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है 119 हो जाता है। और उसके बाद क्या कहता है लासा और मासा, यानी कि उनका मास HCF कितना दिया सर 17। तो इसका मतलब सर HCF कितना है, HCF सर 17 है और LCM कितना दिया है सर 170 दिया है, 170 दिया है। तो ये तो बात समझ में आई। कहता है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिएगा। तो पहले तो मेरे दोस्त संख्याएं ज्ञात करना है। संख्या क्या हो जाएंगी, यानी सर फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, जब HCF 17 है तो 17x हो जाएगा। और सेकंड नंबर कितना है मेरे दोस्त, सेकंड नंबर कितना होगा मेरे दोस्त, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 17y होगा। अब आपसे कहता है सर 17x और प्लस कितना 17y बराबर कितना है 119 है। अब 17 से भाग करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 7, x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 7। यहां पर भाग करेंगे 17 बटे कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, सॉरी 170 बटे कितना 17 बचेगा कितना 10। तो इसके फैक्टर करेंगे, 1 2 आ जाएगा 1 5। देखो इन दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है 5 ही 7 आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल। तो इसका मतलब पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें किससे 2 से गुणा कर देंगे और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। तो 17 दूना दूसरी संख्या पहली संख्या 34 हो जाएगी, 17 पच्चे 85 हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएंगी संख्याएं। आपसे पूछ क्या रहा संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो पहली संख्या 1 बटे 34 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी 1 बटे 85 हो जाएगी। इसका मान ज्ञात करना था। तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा 17। इसका एलसीएम निकालोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 17। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 17। इसका तो क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है मेरे भाई। तो जल्दी से बता दीजिएगा, इसका 34 है और उसके बाद कितना है 85 है। इसका कितना हो जाएगा 17 गुणे कितना हो जाएगा 2, यानी हम डायरेक्ट कर सकते हैं सर 17 गुणे 2, यहां पर कितना हो जाएगा 17 गुणे 85 हो जाएगा, यानी 17 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाता है मेरे बच्चा। तो जल्दी से बता दीजिएगा 17 गुणे कितना हो जाएगा 10 बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, इसका एलसीएम आया 170, यानी 34 से था डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा
जल्दी से बताइएगा। 34 से भाग करेंगे तो 34 से जब भाग करते हैं इसमें कितना जोड़ा जाए, तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त 5 आ जाएगा और उसके बाद 17 25 85 2, यानी कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 170। इसका योग व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा था 7 बटे 170, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे कठिन सवाल एलसीएम और एचसीएफ के पूछे जाएं तो यही प्रश्न होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं, लेकिन हर एक प्रश्न का पोस्टमार्टम करना है, कहने का मतलब बेहतर तरीके से समझना है मेरे दोस्त। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन 88 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा। यानी दो संख्याओं का योग कितना दिया है 528 दिया है, उनका मासा कितना दिया है 33 दिया है, तो इस प्रकार उसके कितने जोड़े हो सकते हैं। यानी संख्याएं सबसे पहले ज्ञात करेंगे, संख्याओं का योग तो दे दिया है सर। अगर मैं बात कर लेता फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा सर, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा सर, फर्स्ट नंबर की बात कर लेते, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 33x हो जाएगा। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 33y हो जाएगा, 33y हो जाएगा। इन दोनों का योग 528 दिया, यानी 33x और उसके बाद कितना दिया है 33y बराबर कितना दिया है 528 दिया है। अगर 33 से इसको भाग करते हैं तब कितना बचेगा मेरे दोस्त, इसको भाग करेंगे 33 दूना 66 से भाग कर देंगे तो इसको xy जोड़ नहीं सकते, तो अगर हम बात कर लेते हैं इसको करेंगे x और बचेगा कितना y। 33 से भाग करेंगे तो 33 दूना 66 नहीं 11 से कर देते हैं, अगर 11 से इसको भाग करेंगे 11 चौक 44 बचेगा कितना 4 2 6 2 8 11 8 88 48, यानी x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 48। 16 3 48 होता है, या हम इसको बात कर सकते हैं यहां पर कितना मान आएगा 48। तो इसके कितने जोड़े बनेंगे, तो 48 के कितने जोड़े बनेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 44 आ गया। इसको 11 चौक 44 सॉरी 3 से भी अभी भाग हो जाएगा, 3 यहाँ पे 11 से करेंगे 3 से करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और यहां पर बचेगा 1 18 तिछाक 18, कितना बचेगा यहां पर x और y बराबर कितना बचेगा, x प्लस वाई बराबर कितना बचा 16 बचा। यानी x प्लस वाई 16 के ऐसे फैक्टर करने कितने गुणनखंड बन सकते हैं, तो 1 और 16 बन सकता है, और उसके बाद कितना बन सकता है, और उसके बाद कितना बन सकता है, और 8 गुना 16 नहीं बनेगा, और उसके बाद में क्या बनेगा 1 और 16 बन सकता है, और 5 चक्कू 20 होता है। और उसके बाद क्या होगा जल्दी से बताइएगा, इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे मेरे दोस्त, 1 और 16 बनेगा, उसके बाद कौन सा बनेगा 8 गुना 16 हो सकता है 4 और 5 8 गुना 16 हो सकता है। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त, इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं। तब तक 1 मिनट में मैं पानी पी लेता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यानी इसके फैक्टर बताइएगा क्या क्या हो सकते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, पहला इसके फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्या क्या होंगे जल्दी से बताओ मेरे भाई। इस क्वेश्चन के फैक्टर करने थे, इसके कितने मैक्सिमम फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, इनका योग मतलब 1 और कितना हो जाएगा 15, इनका योग 16 होना चाहिए, और उसके बाद 2 और 8 एक ही संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। पहला जोड़ा कौन सा हो गया 1 और कितना हो गया 15 हो गया सर, 1 और 15 हो गया। उसके बाद अगला जोड़ा कौन सा हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 12 2 14 नहीं सॉरी क्या हो सकता है, अगला नंबर 2 और 14 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, 2 और 14 हो ही नहीं सकता। 3 और कितना हो जाएगा 3 और 13 3 कितने हो जाते हैं 16, और उसके बाद अगला नंबर कौन सा हो जाएगा 4 और 12 होगा नहीं, क्योंकि 4 और 12 एक ही संख्या से विभाजित हो जाएगा। 5 और कितना हो जाएगा 11 5 16 हो जाता है। उसके बाद कौन सा नंबर होगा, और सर कोई नंबर नहीं हो सकता है जी। और उसके बाद में क्या हो सकता है 5 और 11 6 6 12 होते हैं, और 6 और उसके बाद में 9 6 15 होते हैं, 9 6 10 से 16 भी नहीं होगा बिल्कुल, और इसके बाद 8 8 नहीं होगा, 7 और 9 हो जाएगा कि बिल्कुल 9 7 16 हो जाते हैं, 9 और 7 16 हो जाते हैं, और कोई नहीं होंगे 1 2 3 4। यानी टोटल जोड़े कितने हैं मेरे दोस्त जल्दी से बता दीजिएगा, 4 जोड़े हैं। यानी सर कैसे इनको ज्ञात करते हैं, कोई भी नंबर है उसकी टोटल जोड़े कैसे निकालते हैं, तो जोड़े का मतलब उन दोनों का योग कितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, और उसके वजह से 3 और 13 16 हो चुका है, इनका भी योग 16 हो चुका है। और
ये होना चाहिए, और एक ही नंबर से ये दोनों संख्याएं विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो शर्त है, नहीं तो ऐसे तो हम बात कर लेते 1 और 15 16 हो जाता है, उसके बाद 2 और कितना हो जाता है, 2 और 14 हो जाता है, 2 और 14, लेकिन 2 और 14 एक ही संख्या से विभाजित, जैसे 3 और 13 हो जाता, और उसके बाद कितना हो जाता, 4 और 12 हो जाता, और उसके बाद कितना होता है 5 और कितना होता है 11 हो जाता, ऐसे करके बहुत से हो जाते हैं। उसके बाद कितना होता है 6 और 10 हो जाता है, उसके बाद कितना होता है 6 और 10 10 7 और कितना हो जाता है 9 7 16 होते हैं ऐसे। लेकिन हमें ये नंबर नहीं रखने हैं क्योंकि ये एक ही नंबर से विभाजित हो रहे, तो ये देखने थे 1 और 2 3 4 टोटल जोड़े कितने बन सकते हैं मेरे दोस्त, 4 बन सकते हैं, इसके ज्यादा और भी नहीं बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो 89 नंबर का क्वेश्चन जो आप सबके स्क्रीन पे आ चुका है, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है मेरे दोस्त। एलसीएम कितना है 120 है यानी 120 है, और उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है 10 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले वो संख्याएं क्या हो सकती है सर, पहली संख्या कितनी हो सकती है, फर्स्ट नंबर कितना होता है, एचसीएफ सब 10 है तो इसका मतलब है 10x हो जाएगी। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा सर, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, 10y हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम पता है मुझे, बिल्कुल हम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। 120 है तो 120 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बचेगा कितना 12। तो 12 के फैक्टर करते हैं, किसके हो जाएंगे 4 गुणे 3, तो एक बार इसमें 4 से गुणा कर देंगे, एक में 3 से गुणा कर देंगे, हमें संख्याएं पता चल जाएंगी। तो यहां पर 30 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 40। आपसे इन दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो 40 और 30 कितना होता है मेरे दोस्त जल्दी से बता दो, 70 होता है। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा 70, यानी 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 70 इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ऐसे प्रश्नों को करना कैसे, मतलब देखिए कितने सुंदर से प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में मेरे दोस्त छपे हुए हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न मैं नहीं इसमें प्रैक्टिस में कराऊंगा कि जो किसी न किसी एग्जाम में ना आया हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है दो धनात्मक सम संख्याओं यानी दो धनात्मक कैसी सम संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 84 है, उसके कितने जोड़े बनेंगे मेरे दोस्त, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। नहीं 2 और 84 है तो उनका जोड़ कितना होगा, यानी उसका योग पूछा जा रहा है। तो दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनके सम संख्याएं हैं, ये भी बात याद रखना, सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक। तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करेंगे सर, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एलसीएम होता है सॉरी एचसीएफ होता है उसी से संख्याओं में गुणा करके हम संख्या को ज्ञात कर सकते थे। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 2y, इन दोनों, और उसका एचसीएफ कितना हो जाता है मेरे दोस्त, एचसीएफ यानी एचसीएफ कितना दिया है, वो कितना दिया है 84 दिया है, 84 दिया है। तो हमें संख्याएं कैसे निकालना होगा, तो यानी कि 84 बटे कितना हो जाएगा 2, इससे भाग करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 बचेगा, 42 हो जाएगा। तो इसको 7 गुणे 6 में फैक्टर कर देंगे या नहीं कर देंगे, बिल्कुल। तो एक में 7 से गुणा कर देंगे, संख्या पता हो जाएगी, 7 दूना कितना हो जाती है 14, और उसके बाद एक में 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूना कितना होता है 12। आपसे इन संख्याओं का योग पूछा जा रहा था, यानी 14 और प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, यानी इनका योग कितना होगा 26 होगा। ये आप सभी से पूछा जा रहा था। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। अच्छा इसको क्या करते हैं, इसके फैक्टर कैसे निकालते थे वो हमने बताया। एचसीएफ पहले लिखना है, सॉरी एलसीएम लिखना है, एलसीएम बटे क्या कर देना है एचसीएफ कर देना है, यानी क्या कर देना है एचसीएफ, हम इसके फैक्टर निकालेंगे, वही हमने 84 बटे 2 किया है। तो 42 आते हैं, 42 के फैक्टर करेंगे, एक हो जाता 7 गुणे कितना हो जाता 6, एक संख्या में 7 से गुणा कर देंगे, यानी दो संख्या तो हमें पता ही है, एलसीएम कितना था 2, एक में 2 से गुणा कर देंगे आराम से हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते थे। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जैसे कि 91 नंबर का क्वेश्चन है और ये अंतिम क्लास होगी एलसीएम और एचसीएफ पर मेरे दोस्त। जितने भी क्वेश्चन आपके पुस्तक में दिए हैं, एसडी यादव की जो पुस्तक है मेरे दोस्त, जो कहने का मतलब है परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है मेरे दोस्त, उसमें एक एक प्रश्न को मैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 है और उसका महत्तम समापवर्तक
कितना है 12 है, तो इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, यानी संख्याओं का योग सर पता है, संख्याएं x और y मान लेते हैं, तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा सर 12x हो जाएगा, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा सर, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। तो यानी अगर हम बात कर लेते हैं 2160 यानी दोनों संख्याओं का योग, महत्तम कितना है 12x है, तो यानी संख्याएं कितनी हो जाएंगी हम अभी ज्ञात कर लेंगे 12 गुणे 12, तो 12 से कम करेंगे 12 कितना हो जाता है 12 एक कम 12 बचेगा 9, 12 अट्ठी 96 0, 12 से कट करेंगे तो 12 एक कम 12 बचेगा 6, 12 पंचे 60 15 आ गया। तो इसकी फैक्टर करेंगे 3 गुणे 5 हो जाएगा, तो पहली संख्या में 3 से गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या में 5, तो यहां पर कितना हो जाएगा 12 3 कितना हो जाता 36 हो जाता, और दूसरी संख्या 12 पंचे कितनी हो जाती 60 हो जाती, कितनी हो जाती 60। सॉरी ये नहीं पूछ रहा था, संख्याएं नहीं पूछ रहा था, संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, तो 15 के मेरे दोस्त कितने जोड़े होंगे ये आपसे पूछा जा रहा था, तो जल्दी से बताइएगा 15 के कितने जोड़े होंगे, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने बताया था इसके जोड़े सबसे पहले क्या हो सकते हैं सर, इसका 1 और 14 हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल, और उसके बाद कितना हो सकता है 2, और कितना हो सकता है 13 हो सकता है, और कितना 13 2 15, और कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 12 नहीं होगा क्योंकि सर वो विभाजित हो जाएगा, एक 4 और कितना हो जाता है 4 और कितना होता है 4 और कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसके अलावा 5 और कितना होता है 10 हो जाएगा, 5 और 10 15 होता नहीं होगा, 9 4 13 9 4 13 ये विभाजित हो जाएगा 9, और उसके बाद सॉरी 4 और 9 कितना हो जाता है 9 11 4 15, और उसके बाद 5 और उसके बाद नहीं होगा 6 6 और 9 6 और 9 विभाजित है एक ही चीज है, और उसके बाद 7 और उसके बाद कितना हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा, जी हाँ 7 और 8 हो जाएगा, 8 7 15, तो कितने हो गए 1 हो गए 2 हो गए 3 हो गए, अधिकतम कितने जोड़े हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, और उसके बाद 8 7 15 यानी कि रिपीट हो रहा है, नहीं हो सकते थे, तो कितने अधिकतम जोड़े हो सकते थे मेरे दोस्त 4 जोड़े हो सकते थे, जो हमने आप सबको बता दिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं, और अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना और इनमें छोटी संख्या दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से जीसीडी का अंतर कितना है 4 है, तदनुसार छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी दो धनात्मक संख्याएं, पहले हमने बड़ी संख्या बराबर मान ली, हमने बड़ी संख्या बराबर कितना माना है हमने x मान लिया, छोटी संख्या बराबर हमने क्या मान लिया, छोटी संख्या बराबर हमने क्या मान लिया मेरे दोस्त y मान लिया, ये तो हमने संख्याएं मान ली। एलसीएम इसका क्या कहता है मेरे दोस्त, एलसीएम कहता है बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या कितनी है x है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x। HCF कितना हो जाएगा, HCF कहता है इनमें से छोटी संख्या के दोनों पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक जीडीसी का अंतर 4 है, तो यानी HCF कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, HCF कितना हो जाएगा y माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से बता दो x और y बराबर कितना हो जाएगा, यानी यहां पर सर 2x हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा y माइनस 4 हो जाएगा। अब 2x से xy को बात कर लेते हैं, सबसे पहले 2x से और ये कम करेंगे कितना बचेगा x बचेगा, यानी x से x तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना y, कितना बचेगा y। अगर यहां पर हम बात कर लेते y बराबर कितना हो जाएगा 2y माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। 2y से y को कम करेंगे, y बराबर कितना बचेगा 8, y का मान कितना हो जाएगा 8। आपसे पूछ क्या रहा था छोटी संख्या, और छोटी संख्या हमने क्या माना था y, तो y बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त 8 हो गया, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये भी कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो इसमें करना क्या था, सबसे पहले संख्याओं मतलब कहने का मतलब है मेरे दोस्त, पहले आपको करना होता है प्रश्न की भाषा को समझना है, और अगर प्रश्न की लैंग्वेज को आप समझ गए तो ये वादा रहा कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, पक्का है 100%। तो प्रश्न भी आप सबसे सरल हो जाएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 93 है,
यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 12 है और लघुत्तम समापवर्तक कितना है 924 है, तो कहने का मतलब उस संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे ये आपसे पूछा जा रहा था मेरे दोस्त। तो इसको करना कैसे है, तो संख्याएं फर्स्ट नंबर की बात कर लेते सर, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सेकंड नंबर की बात कर लेते, सॉरी सर, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा, यानी 12y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12x। एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, एलसीएम कितना है 12 है। एचसीएफ कितना है 12, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 924 है, कितना है मेरे दोस्त 924 है। तो हम अगर बात कर लेते 924 बटे कितना हो जाएगा 12 गुणे 12, तो जल्दी से बताइएगा 12 से इसे कैंसिल करेंगे तो 12 छंग 72 हो जाते हैं, 12 सती 84 हो जाता है, 12 सती 84 हो जाता है, कितना बचेगा 4 2 6 12 सती 84 हो जाता है, 12 पंचे 60 बचेंगे 72, 12 सती 84, अब बचेगा 84 यानी कि 6 2 8 84, फिर बचेगा 12 सती 77, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77। 77 के कितने फैक्टर बनेंगे ये आप सभी से पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले फैक्टर कौन बनेगा, सबसे पहले 77 का फैक्टर क्या बनेगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले 77 का फैक्टर क्या बनेगा, 1 और 77 बन जाएगा, बिल्कुल है 1 और 77 बन जाएगा, एक नहीं सॉरी 1 और 77 नहीं 78 हो जाएगा, 1 और 76 हो जाएगा, और दूसरा कितना 11 और 11 सती 77 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इसके कितने टोटल फैक्टर हैं, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हैं 2 हैं। उम्मीद करता हूं ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। फैक्टर पूछे जा रहे थे, फैक्टर ऐसे निकालने हैं मेरे दो, अभाज्य फैक्टर निकालने हैं। कैसे फैक्टर निकालने थे, अभाज्य फैक्टर भी निकालने थे। तो उम्मीद करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 94 दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 20 28 दिया है, यानी दो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणनफल कितना है 20 और 28 है, उनका एचसीएफ कितना है 13 है। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे ये आपसे पूछा जा रहा था। सबसे पहले क्या होगा 20 और 28 कर लेंगे और उसके बाद क्या कर सकते थे 13 गुणे 13 कर सकते थे। 13 गुणे 13 मतलब फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 13x हो जाएगा, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त जल्दी से बताइएगा, ये कितना हो जाएगा 13y। इसीलिए हमने 13x और xy का मान आराम से आप ज्ञात कर सकते थे। 13 से इसे कम करेंगे, 13 एक कम 13 बचेगा कितना 7 72, 13 पचे 65 और बचेगा 78 156। 13 से कट करेंगे 13 एक कम 13 बचेंगे 2, 13 दूना 26, कितना बचा 12। इसके फैक्टर करने थे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा जल्दी से फैक्टर बताइएगा। 1 और 11 हो जाएगा, 2 और 10 नहीं हो सकता, उसके बाद 3 और नहीं हो सकता, उसके बाद 1 और उसके बाद 4 3 12 हो सकता है, यानी 1 और 2 और उसके बाद 2 और 10 नहीं हो सकता था, बिल्कुल एक ही नंबर से विभाजित है। उसके बाद 3 और उसके बाद कितना 9 3 12 नहीं हो सकता है, एक ही नंबर से विभाजित है। उसके बाद 4 और 8 4 12 नहीं विभाजित हो जाएगा, एक ही नंबर से विभाजित हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा 5 और कितना होता है 5 और कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5 और 7 5 12 बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद 6 और 6 नहीं विभाजित हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा। उसके बाद 7 5 12, तो रिपीट हो रहा 7 5 इसको रिपीट हो रहा। आपके कितने फैक्टर बन सकते थे 1 और 2, यानी अधिकतम कितने फैक्टर बन सकते हैं मेरे दोस्त 2 फैक्टर बन सकते, इससे ज्यादा कोई भी फैक्टर नहीं बन सकते थे, जोड़े नहीं बन सकते थे। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अच्छा सर रिपीट क्यों नहीं होने चाहिए ये पूछा जा रहा था, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। इसमें क्या कुछ बताना रह गया, नहीं बिल्कुल पहला जोड़ा क्या बना है 1 और 11 बना है, दूसरा कौन सा बना है 5 और 7 बना। यहाँ पर 7 और 5 ये रिपीट हो रहे थे, मतलब एक दूसरे का विपरीत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कितने जोड़े फैक्टर होने चाहिए, सिर्फ 2 ही फैक्टर थे इसके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे 95 नंबर का ये क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग और उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात कितना है, अनुपात 7 है, 7 और 4 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग उनके लघुत्तम समापवर्तक के अनुपात 7
अनुपात 7 समापवर्तक 4 है, छोटी संख्या। इस प्रश्न में कोई दिक्कत है, टाइप करने में कोई प्रॉब्लम हुई है, इसलिए इसका आंसर ये क्वेश्चन ही गलत है, अभी मैं बता देता हूं। चलिए कोई बात नहीं। अब आपसे पूछे जा रहे हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं फिर से बता दूंगा। अभी कुछ न कुछ उसमें समस्याएं हैं, क्वेश्चन सही से नहीं लिखा है, पुस्तक तो सामने नहीं है, वरना मैं बता देता इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। चलिए अब पुस्तक को सामने रख लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात, पुस्तक इसलिए सामने नहीं रहती है यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:11 दिया है। कितना दिया? 7:11 दिया। उनका मासा कितना है? 13 है। लासा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले इसके डिटेल चर्चा बताऊंगा, उसके बाद एक इसका शानदार ट्रिक बताऊंगा। एक बार नहीं 1000 बार बच्चों को ऑफलाइन में हमने बताया है कि ऐसे करते कैसे हैं। ये वादा है, इस प्रश्न को हर एक बच्चा कर देगा। यानी दो संख्याएं कौन सी हम मान लेते हैं, A/B बराबर कितना दिया है? 7:11 दिया है। इसका HCF कितना दिया है मेरे दोस्त? HCF कितना दिया मेरे दोस्त? कितना दिया है? 13 दिया है इसका। और आपसे पूछ क्या रहा है? LCM पूछ रहा है। जब कभी भी ऐसे पूछे तो डायरेक्ट आप इसका आंसर ज्ञात करते थे। सबसे पहले सर संख्याएं ज्ञात करेंगे। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा सर? फर्स्ट नंबर की बात कर लेते तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 13x हो जाएगा। सेकेंड नंबर सर कितना हो जाएगा? सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा सर? सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 13 भाई। सर ये क्यों किया? क्योंकि HCF जो दिया होता उतना ही मान लेते। एक बार इसमें 7 से गुणा कर देंगे, इसमें किसमें गुणा कर देंगे? 11 से। तो यानी हम क्या हो जाएगा? 13 गुणे 7 हो जाएगी संख्या, पहली संख्या, और दूसरी संख्या 13 गुणे 11 हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई। 13 सती कितने हो जाते हैं? 91, और 11 3 33 के कितने हो जाएंगे? 3 हासिल चले 3, 11 एकम 11 3 14, 143। इन दोनों का यानी 91 और उसके बाद 143 का क्या निकालना था? HCF निकालना था। तो इसको आराम से ज्ञात कर सकते थे। इसके क्या हो जाएंगे? 13 गुणे कितना हो जाएगा? 7, और इसका कितना होता है? 11 गुणे 13 हो जाता है। तो इसमें कॉमन क्या मिल गया? 13, उसके बाद बचा कितना? 11 गुणे 7। इसका आंसर निकालना था मेरे दोस्त। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 13 और 7 की गुणा कर लेते हैं। 13 सती कितने होते हैं? 91 गुणे कितना? 11 से करना है। तो 11 एकम 11 का 1 हासिल कितना चला? 1, 11 9 99, 1 100 कितना हो जाएगा? 1001 राइट आंसर है हमारा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। कैसे करना था इसको, ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी मेरे दोस्त। जो हमने बताया ये सब नहीं करना, ये तो बच्चे करते थे, हमें नहीं करना। शार्ट में आपसे कभी भी LCM पूछा जाए और HCF दिया है और संख्याएं दिया है तो तीनों को आपस में गुणा कर लेना। यानी करना क्या होता है, जब कभी भी LCM ज्ञात करने को पूछे तो करना क्या होता है, अनुपात को 7:11 और अनुपात 13 को गुणा कर लेना, वही आंसर आ जाएगा 1001। कैसे सर? देखिएगा लास्ट में हमें यही देखने को मिला था। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे। तो उम्मीद करता हूं ये भी पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। P अनुपात Q कितना है? 4:3 है। लासा कितना है? 36 है। तो P प्लस Q पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त। LCM कितना था? 36 था, यानी कि लासा कितना है? 36 है। जल्दी से इस प्रश्न का खूबसूरत सा प्रश्न है और इसका आंसर बताइएगा। तो यानी कि P बराबर कितना है? P का मान 4 है और Q का मान कितना दिया है? Q का मान कितना दिया है? 3 है। और LCM जब कभी भी दिया हो तो इसका मान कैसे? LCM कितना दिया है? 36। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो पहले क्या करेंगे? 36 बटे कितना कर देंगे? 4, कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? 9P हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? और उसके बाद क्या करना? 36 बटे 3, यानी इनसे विभाजित कर देना है अनुपात से। यहां पर कितना आ जाएगा? 12, यानी कि कितना हो जाएगा? Q बराबर कितना हो जाएगा? 12, यानी कि सॉरी 9Q हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा? 12Q हो जाएगा। 9P बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 9, यानी 9P बराबर कितना हो जाएगा? 12Q हो जाएगा। इसका रियल मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मान यहां रखा होता है, इसका मान यहां, यानी कि इसका मान कितना है? 12, इसका मान कितना है? 9। आपसे पूछ रहा है, इनका योग पूछ रहा है, तो 12 और 9 कितना होता है? 12 9 कितना होता है? 21 होता है मेरे दोस्त। हर एक बच्चा इसका आंसर बता सकता था। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। जब अनुपात दिया हो और LCM दिया हो तो संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं मेरी जान? तो संख्याओं को ज्ञात करने के लिए करना क्या होता है?
है, पहले फर्स्ट वाले अनुपात से उसको भाग कर देंगे और उसके बाद सेकंड वाले अनुपात से उसको भाग कर देंगे और इस तरीके के कर लेंगे, संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 9 है। इस तरीके से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का कोई भी हमारा बच्चा ऑफलाइन का, जो भी बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे अब तो नए भी जुड़ चुके हैं, तो मैं बात कर लेता, उसमें गलती नहीं करेंगे। इतने अच्छी तरीके से मैंने बताया, हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 8:9 दिया है। एलसीएम मतलब मासा कितना दिया है, 14। लासा पूछ रहा था, कुछ नहीं करना था सर, एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 8 गुणे 9 गुणे कितना करना है, 14। क्या इतना सरल है? बिल्कुल। हमने बोला था दोनों अनुपात को और संख्या को आपस में गुणा कर देना। तो सबसे पहले इनकी गुणा करेंगे। 14 अट्ठी कितने होते हैं, 8 चकू 32 के 2 हासिल कितने चले मेरे दोस्त, 3 चले, और 8 एकम 8 3 कितने होते हैं, 11। 112 गुणे कितना, 9। तो इसको 10 से गुणा कर लेते, 1120 हो जाता, उसमें 112 को कम कर देना है मेरे दोस्त। कम करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, हाँ 10 से 2 को कम करेंगे 8, यहां पर बचेगा 0। 1 से 1 को कम करेंगे 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। 1008 जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था, इसका एलसीएम कितना था मेरे दोस्त, 1008 डायरेक्ट कर सकते थे। और वैसे आप इसकी संख्याएं भी निकाल सकते हो, डिटेल से भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले संख्याएं निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 14 गुणे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 सती कितने होते हैं, 98 होते हैं। 8 चकू 14 अट्ठी 112 होता है, सॉरी 14 अट्ठी 112 होता है। 14 9 100 कितने होते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 14। 14 दाहम 140 126 होता है। ये संख्याएं हो गई। अब दोनों संख्याएं आपके पास हैं, यानी 112 और 126 का एलसीएम पूछ रहा था, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहां पर सर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 14। तो कॉमन क्या मिलेगा, 14, और उसके बाद 8 गुणे 9। तो यानी वही करना था, तो हम डायरेक्ट हम वहीं पे कर लेते और इसका आंसर ज्ञात कर सकते। इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हर एक बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं इस तरीके की चीजें बता दे रहा हूं। दोनों तरीके जिसको जो पसंद आए उस तरीके से कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। जैसे कि ये 99 नंबर का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लासा कितना है, 66 है, और उनका अनुपात कितना दिया है, 2:3। संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो आराम से ज्ञात कर सकते थे, 66 था, यानी एलसीएम कितना दिया है सर, 66 दिया है। और अनुपात कितना दिया है, अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो 2x और 3 और y मान लेता हूं। तो सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 66/2 कितना हो जाएगा, यानी 33 आ जाएगा। और उसके बाद y बराबर कितना हो जाएगा, 66 बटे कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। 33 और 22 को जोड़ेंगे, यहां पर 5 हो जाएगा, 3 2 5, यानी कितना 55 आएगा, यही आपसे पूछ रहा था। इसका योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 55 आएगा, ये आपसे पूछ रहा था। तो उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये 100 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत खुशी होती है जब 100 नंबर का क्वेश्चन पढ़ाता हूं कि 100 नंबर तक का सफर जो दूसरे चैप्टर का था वो मैंने आप सबके साथ साझा किया है। यानी कि लगभग आज 300 प्लस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा चुके हैं और एक एक प्रश्न को वह जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। आज ये अंतिम क्लास होगी एलसीएम और एचसीएफ की। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है मेरे दोस्त, 2:3:5 है, और उनका मासा कितना है, 35 है। एलसीएम पूछ रहा था तो कुछ नहीं करना, 35 गुणे कितना है, करना है 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी यही डायरेक्ट करना था। तो जी हाँ बिल्कुल, तो 35 यहाँ, यानी सबसे पहले क्या करना, 35 यहाँ कितना होता है, 105 होता है, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 50 इसका राइट आंसर था। क्या अब सर इतना सरल है, तो बिल्कुल इतना ही सरल है। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से आप कर सकते थे। इसमें करना कुछ नहीं था, डायरेक्ट संख्याओं को लिखना था और उसके बाद आपस में उनकी गुणा करना था। जब कभी भी एलसीएम ज्ञात करना हो और अनुपात दिया हो, मतलब एलसीएम ज्ञात करना हो, अनुपात, और उसके बाद एचसीएफ दिया हो, तो डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते थे। तो जी हाँ, जल्दी से अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं।
तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:3:6 और उनका HCF कितना दिया है 45 है। तो संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो कुछ नहीं, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर मैंने माना है सर कितना हो जाएगा 3x दिया है। और उसके बाद थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, यानी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6y हो जाए, सॉरी कोई अलग नंबर मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेता हूं, ठीक है, ये मान लेता। अब कहता क्या है, तीनों संख्याओं का HCF कितना है 45 संख्याओं का योग। तो सबसे पहले 45 को किससे भाग करेंगे, HCF कितना है 45 संख्याओं का योग पूछ रहा था मेरे दोस्त, ये आपसे पूछ रहा था। यहां पर कितनी है 3y है, यानी ये संख्या कितनी है 3y है। संख्याओं का HCF कितना है 45 है, इन संख्याओं का योग पूछ रहा था। अनुपात ये दे दिया, अनुपात दे दिया, तो 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3 2 5, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है। जल्दी से इस प्रश्न में क्या दिक्कत हो रही है, जैसे कि 2:3:6, तो जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल संख्याओं का योग पूछ रहा है, सॉरी यहां पर क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग पूछ रहा था। तो पहली संख्या में क्या करेंगे, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा 45, x का मान 45, यहां पर कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 गुणे 45, यानी HCF को इसमें गुणा करना है और कुछ नहीं। यहां कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा 6 से, तो 6 पंचे 30 का 0 हो जाएगा, हासिल चले 3 और 6 चौक 24 3 27 270, यानी 270 145 और 90 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर 270। और उसके बाद 145, उसके बाद कितना 90 को ऐड करेंगे, यहां पर 5 आ जाएगा और 7 4 11 9 कितना हो जाता है 35 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहां पर कितना हो जाएगा 35 होगा। 7 3 10 9 19 के 9 हासिल चला 1 2 1 3 2 1 3 1 कितना 495 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 45 गुणे 3 135 होता है, ये ध्यान रखना, मिस्टेक हो गया, सॉरी माफी चाहता हूं। यहां पे कुछ नहीं था, HCF दिया हुआ था, HCF दिया हुआ था, संख्याओं का क्या अनुपात दिया था, तो डायरेक्ट हम संख्याएं ज्ञात कर सकते थे। इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से, इसमें 6 से, मतलब डायरेक्ट हम कर सकते थे, आराम से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 102 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 48 दिया है, कितना दिया है 48 है। और 2 संख्याओं का लासा कितना है 48 है, और दोनों का अनुपात कितना दिया है एक। ये भी प्रश्न माफी चाहते हैं, आज से मैं अगली स्लाइड को देख लूंगा, जब भी क्लास होगी तो क्वेश्चन को पहले चेक कर लूंगा। मेरी इच्छा एक आदत होती है, मैं क्वेश्चन को नहीं चेक करता, क्लास बनेगी उसी को मैं क्या करता हूं, उसी की प्रैक्टिस कराता हूं। लेकिन मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है इस क्लास में जिसमें एरर आ रहा, मतलब पूरा क्वेश्चन सही से नहीं लिखा है, तो इसके लिए सॉरी माफी चाहते हैं मेरे दोस्त। लेकिन अगले से ये समस्याएं नहीं आएंगी। 2 संख्याएं कितनी है 3 अनुपात कितना है 3:4 है, मासा कितना है 4 है, एलसीएम पूछ रहा था मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे 3 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16 16 3 कितना हो जाता है 48। डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं, यानी 48 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। तो अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये रहा 104 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा। यानी 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा कितना है 5 है, आपसे लासा पूछ रहा है, तो यानी एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना सर, ये तो जादू है। कैसा जादू है, बिल्कुल हर एक बच्चा बता सकता है। 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी 5 चक्कू 20 20 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा। ये तो बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दुख दर्द नहीं हो रहा होगा, हर एक प्रश्न को बहुत आसान तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताइएगा। यानी 2 संख्याएं क्या है, उनका अनुपात कितना है 3:5 दिया है, और उनका महत्तम समापवर्तक 75 दिया है, सॉरी लघुत्तम समापवर्तक 75 है, और उनका मासा पूछ रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या हो जाता है सर, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा सर, सेकंड नंबर 5y हो जाएगा। इनका एलसीएम दिया है, तो सबसे पहले 75 को एक बार किससे x का मान ज्ञात करेंगे, कैसे 75 को एक बार किससे भाग देंगे सर 3 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा।
और उसके बाद एक बार y बराबर कितना होगा 75 बटे कितना होगा 5 से भाग देंगे तो यानी कि 15 पचे 75 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, इन दोनों का मासा पूछ रहा था, यानी फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है मेरे बच्चा 25 है, और सेकंड नंबर कितना है मेरे बच्चे, जल्दी से बताइएगा सेकंड नंबर आपका कितना है, सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर कितना है 15। इनका HCF ज्ञात करना था, HCF हर एक बच्चा बता देगा कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 2 हो जाएगी और उसके बाद 5 गुणे 3 हो जाएगा। कॉमन क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं, और 106 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। जैसे कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्तक 44 और 264 है, SSC CGL 2 से भाग दिया जाए। हाँ, ये इतना हमें कट कर देते हैं। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, 44 इसका एलसीएम है, और उसके बाद 264 कितना है, ये है। दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है। कंडीशन क्या है, 2 से भाग दिया जाता है, कितना आ जाता है, तो 44 आता है। 2 गुणे कितना हो जाएगा 44, तो 44 से 44 तो ये कैंसिल हो जाता है, 2 से इसे कट करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 132, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। ऐसे प्रश्नों में करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था। यहां पे गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको सही कर देता हूं मैं। चलिए कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 107 नंबर का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उन लघुत्तम समापवर्तक कितना 180 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरी जान, ये आपसे पूछ रहा था। तो फर्स्ट नंबर क्या होगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी सर 3x हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी सर, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त 4y हो जाएगी। यानी x का एलसीएम दिया है 180 बटे क्या हो जाएगा 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 60x हो जाएगा। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है y बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। आपसे पूछ क्या रहा है, यानी कि 60x है और बराबर कितना हो जाएगा 45y है। आपसे पूछ किसका मान रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या ये कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, x बराबर 45, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 60। आपसे पूछ क्या रहा, दूसरी संख्या यानी y का मान पूछ रहा, y का मान कितना हो जाएगा 60 होगा। ये ध्यान से रखना मेरे दोस्त, इसका a का मान 60 कभी नहीं होगा, यानी a बराबर 60 हो जाए, ये बराबर 45 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। 60x बराबर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं जब ये हर प्रकार से मैंने बताया है, इसमें ज्यादा समय नहीं लेना, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि यहां पर बच्चे सही आंसर निकाल करके भी दिक्कत करते हैं, गलतियां करते हैं। तो चलिए ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, 108 नंबर, नहीं 1-2 क्वेश्चन और भी हैं। तो चलिए पहले 108 नंबर पर बात करते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y और z का महत्तम समापवर्तक, और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है z है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा x और y, और उसके बाद z, यही तो होगा। करना क्या था, अभी तक हम क्या करते थे, अनुपात मान लेते थे, हम अनुपात दे देते थे, कितना दे देते थे, अनुपात 3:4 दे देते थे, और HCF कितना दे देते थे, HCF कितना दे देते थे मेरे दोस्त, मान लीजिएगा 5 दे दिया। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए करते क्या थे, 3 गुणे 4 गुणे 5 ही तो करते थे। तो यही दोनों संख्याओं का अनुपात, उसके बाद z, इसका मतलब XYZ, यानी XYZ कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 109 नंबर का क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मेरे दोस्त जैसे कि दो संख्याएं a और b का लघुत्तम समापवर्तक कितना है 72 है, यानी 72 है, और उसके बाद कहता है 72 a b, यानी a b के संभावित मान क्रमशः क्या होंगे। 72 की बात करते हैं, कितना हो जाता है 36 दूना 72 हो जाता है, 12 छंग 72 होता है, 12 गुणे 6, 12 छंग 72 हो जाता है। इसके संभावित मान क्या होंगे, तो इसका संभावित मान क्या हो जाएगा 36 और कितने हो जाएंगे 36 और कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर कर सकते थे क्योंकि फैक्टर देखने हैं हमें और कुछ नहीं करना था। 12 और 6 72, इसमें 72 हो सकते थे, या इसके हम कह सकते थे
ऐसे भी कर सकते हैं 8 9 72, यानी 8 गुणे 9 कर सकते थे, 8 गुणे 9। तो इसमें 8 देखो इसमें मिल जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, यहां पर भी कर सकते थे 8 9, बिल्कुल कर सकते थे 8 9 72, या 12 6 72 करते तब भी यही करते 8 और 9। तो इसके बाद कर लेते हैं, देखो 36 में क्या फैक्टर मिलेगा और उसके बाद 24 में क्या मिलेगा। तो यानी कि 36 की बात कर लेते, 9 गुणे 4 मिल जाता है और इसके बाद 8 गुणे कितना हो जाता है, 8 3 24, बिल्कुल। तो यानी क्या हो जाएगा, 8 गुणे 9 72, तो नहीं सही आंसर क्या होगा, ये और ये हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट करेंगी और हमें भी मोटिवेट करती हैं, और ये हमेशा मोटिवेट करेंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, जुड़िए हमसे, ये वादा है मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैथ के लिए हर प्रकार से मैं अपनी तरफ से मेरे दोस्त 100% कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दिया जाए, ताकि आपको कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो कल मिलेंगे, यानी अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि 2 चैप्टरों का अंत मैंने कर दिया, यानी 2 चैप्टरों का खात्मा मैंने कर दिया, यानी 2 चैप्टर को मैंने उड़ा दिया है मेरे दोस्त। तीसरा चैप्टर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत से बच्चों ने बोला है सर परसेंट इसके बाद करा दीजिए, परसेंटेज वाला चैप्टर है वो करा दीजिएगा, तो बिल्कुल परसेंटेज वाले चैप्टर पे कल से क्लास मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं। जैसे देखिएगा एक एक प्रश्न को मैंने बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया, ऐसा नहीं कि किसी प्रश्न में मैंने बताया नहीं है। 2 प्रश्नों में एरर है, इनको पुस्तक नहीं है मेरे दोस्त सामने, वरना मैं इनको भी बता देता। और अगले दिन से जब भी मेरी क्लास होगी तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि पुस्तक को अपने सामने रख लूं, ताकि अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो उसमें देख भी सकते हैं, ताकि आप लोगों के सामने तो पुस्तक होती है, लेकिन ये वादा है अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी आपको, ये मैं गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।